जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, मैंने इससे पहले बात की थी टीएलपी और पीटीआई के आमने सामने आने पर। अच्छा, अब क्योंकि 13 अगस्त को पीटीआई ने भी कॉल दी हुई है, फिर टीएलपी ने भी एकदम से कॉल दे दी। अच्छा, मेरी कुछ टीएलपी के दोस्तों से बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में ये कहा था कि 1 माह पहले दरख्वास्त की थी। अच्छा, अब जो पीटीआई टीएलपी के दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि हमने तकरीबन 5-6 माह पहले ही दरख्वास्त दे दी थी कि हमने 13-14 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करना है। ये नज़रिया पाकिस्तान मार्च कॉन्फ्रेंस जो है ये हम करेंगे, वहाँ पे हमारे तमाम कारकुनान आएंगे। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि नहीं जी, मुहर्रम होगा तो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, हम वहाँ पे बिज़ी होंगे, आपको हम सिक्योरिटी दे नहीं सकेंगे, तो इसलिए ये मौखर कर दें आप। तो टीएलपी ने कहा जी ठीक है, हम मौखर कर देते हैं। कहते हैं हमने मौखर कर दिया। लेकिन जब हमारे सामने ये आया कि पीटीआई ने ऐलान किया 13-14 अगस्त को इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करने का और उसकी दरख्वास्त दी इंतज़ामिया को, और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इजाज़त दे दी उनको परेड ग्राउंड में जलसा करने की, तो उन्होंने कहा हमारे दिल पे ये ख़बर एक बिजली की तरह गिरी कि यार, जब हमने कहा था तो हमारे लिए सिक्योरिटी के मसाइल थे, इनके लिए सिक्योरिटी के मसाइल नहीं है, तो हमें क्यों नहीं इजाज़त दी गई। तो फिर हमने हंगामी तौर पर एक इजलास बुलाया और उसमें फिर फ़ैसला किया। मजलिस शूरा के लोग थे, उन्होंने कहा कि अगर इनके लिए कानून दूसरा, हमारे लिए कानून दूसरा क्यों है, हमारे से सुतेलो जैसा सलूक क्यों है। फिर हमने हंगामी बुनियादों पर फैसला किया कि हम 13-14 अगस्त की दरमियानी शब ये जलसा करेंगे, क्योंकि इस जलसे को जोड़ा जा रहा था कि जी पीडीएम में अब ताकत नहीं है इमरान खान का मुकाबला करने की, तो ये टीएलपी को लॉन्च किया जा रहा है। टीएलपी बजाते खुद एक बहुत बड़ी जमात है, फ़ैन फॉलोइंग उनकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स हैं उनके। जब भी जलसा होता है, हमने पूरे पाकिस्तान में देखे, बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं। और पाकिस्तान की एक सियासी जमात है, रजिस्टर्ड सियासी जमात है इलेक्शन कमीशन में, अगर उनको इजाज़त नहीं दी तो फिर आपने किसी दूसरी सियासी जमात को इजाज़त क्यों दी। अब इसमें बात यह आई है कि तहरीक इंसाफ मजबूर हो गई है कि वो अब अपना जलसा लाहौर इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिल कर रही है, और लाहौर में वो अब हॉकी ग्राउंड में ये जलसा करेगी। यानी कि इस्लामाबाद से प्लान बना लिया, क्योंकि ये आमने सामने आ सकते थे, कुछ भी हो सकता था। अगर एक पार्टी बैठी हुई है लियाकत बाग फैज़ाबाद में, तो दूसरी पार्टी थोड़ी ही फासले पर परेड ग्राउंड में बैठी हुई है, और इतना जम्मे गफ़ीर हो तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज़्यादा थे। तो फिर पीटीआई ने अब ये फ़ैसला किया कि वो अपना जलसा अब लाहौर में करेगी, हॉकी ग्राउंड में। तो आप ये समझ लें कि ये टीएलपी ने मजबूर कर दिया उनको ये करने पर कि वो अपना जलसा इस्लामाबाद से उठा के लाहौर लेकर आ रहे हैं। लेकिन देखना ये है, दिन भी थोड़े हैं, 14 अगस्त 13 अगस्त में, तो तैयारियां उनकी पूरी हो पाती हैं, कारकुनान आते हैं। लेकिन हमने देखा है कि पीटीआई ने भी बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बड़ी रेजिस्टेंस की है इस जलसे के ऊपर, और उन्होंने मजबूर कर दिया इंतज़ामिया को भी और पीटीआई को भी कि हम तो यहाँ से नहीं हिलेंगे इस्लामाबाद से। आप अपना जलसा अगर यहाँ करना चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह, नहीं करना चाहते कहीं और जाएं, लेकिन हम इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, हमारा पहला हक बनता है। ये टीएलपी के दोस्तों की जानिब से कहा गया, जो उनके तर्जुमान हैं मजलिस शूरा हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा गया। तो अब खबर ये है कि पीटीआई अपना जलसा इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में करेगी। तो ये बड़ी खबर है। हॉकी ग्राउंड में ये जलसा करने का फ़ैसला किया, क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट है उनकी, इलेक्शन भी जीता है, तो यहाँ पे एक हवा भी चल रही है, एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है पीटीआई की। तो अब देखते हैं कि जो 13 अगस्त को जलसा होगा वो कितना बड़ा जलसा होता है। और चैलेंज दिया हुआ है फवाद चौधरी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने। लेकिन दूसरी जानिब टीएलपी का जलसा भी कितना बड़ा होगा ये 13 अगस्त को पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया।